सो हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि किस तरीके से आप इंजीनियर बन सकते हो, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस किस तरीके से एंट्रेंस एग्जाम आपको देने होते हैं, किस तरीके से किसी स्ट्रीम को चुनते हैं और आप फाइनली एक इंजीनियर बन जाते हो। सो दोस्तों, यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि लास्ट वीडियो के ऊपर ही कई सारे भाइयों के कमेंट आए और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम किसी और स्ट्रीम से इंजीनियरिंग कर लें, तो क्या हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? देखिए दोस्तों, यहां पे एक चीज मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूं कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, फर्स्ट ईयर जितनी भी ब्रांचेज होती है, भले ही वो केमिकल हो, भले ही वो आपका मैकेनिकल हो, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, भले ही वो आईटी हो, कंप्यूटर साइंस हो, ईसी हो, कोई भी ब्रांच हो, फर्स्ट ईयर सभी का सेम होता है। अब बचे 3 साल के अंदर भी जो आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं और जो प्रैक्टिकल करवाया जाता है, वो चीजें आपको धीरे धीरे आपकी स्ट्रीम के अंदर, लेट्स से आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, आप एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंजीनियर बनना चाहते हो, आप ईसी के बनना चाहते हो, या मैकेनिकल बनना चाहते हो, या केमिकल बनना चाहते हो, या सिविल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर बन जाए, धीरे धीरे हर साल वो आपको उनसे रिलेटेड बुक्स आपके सिलेबस में होंगी, आपके सेमेस्टर्स में होंगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको नई नई चीजें, जो चीजें आपने सुनी होंगी कि इस चीज में होती हैं, इस स्ट्रीम में या इस चीज में कैसे होती है, उन चीजों के बारे में धीरे धीरे आपको ज्ञान होना, नॉलेज होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप फाइनल ईयर में होते हो, फाइनल ईयर की बात भी करते हैं, फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट करना होता है। थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में आपको एक ट्रेनिंग करनी होती है, किसी एक कंपनी के अंदर ट्रेनिंग करके एक प्रोजेक्ट सबमिट करना, तो बहुत कुछ होता है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें मिलके लास्ट के 3 साल आपको पूरा इंजीनियर का फील आपको देने लगती है। फाइनली एक डिग्री मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अब आपने डिग्री तो किसी और चीज की ले ली और अब आपका माइंड चेंज हो गया, अब आपको कहीं और जाना है। तो देखिए, जाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिग्री लेने के बाद आप बाउंड हो गए हो, आपके ऊपर कोई इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लग गया कि नहीं भाई, इस बंदे ने मैकेनिकल की है तो अब ये कंप्यूटर का इंजीनियर नहीं बन सकता, या इसने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है तो ये मैकेनिकल इंजीनियर। हर चीज डिपेंड करती है दोस्तों आपके इंटरेस्ट के ऊपर कि आपका इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि आप क्या, इवन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि 12th के बाद जो बच्चा इंजीनियरिंग करने निकल रहा है उसका बैकग्राउंड या उसकी फैमिली या आस पड़ोस सब लोग इंजीनियरिंग से रिलेशन रखते हो या इंजीनियरिंग उनको सभी को पता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे भाई लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडलाइन मिल जाती है कि उनको कब क्या करना है, किसका एग्जाम दें, कौन सा कॉलेज चूज करें। बहुत सारे मेरे भाई तो ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग का एग्जाम केवल इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनके साथ वाला कोई दे रहा होता है, उनका पड़ोसी कोई दे रहा होता है, उनका दोस्त कोई दे रहा होता है, या 2 दोस्त बात कर रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, तो तीसरा ऑटोमेटिक कहने लगता है यार चलो तुम दोनों इंजीनियर बन रहे हो तो मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा, करना क्या है यार ये बताओ। तो 2 कह देते कुछ नहीं करना यार, इतने पैसे में एक फॉर्म आना है, एक इंजीनियरिंग का भर देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। तो तीसरा वाला भाई भी या तीसरा वाला स्टूडेंट भी थोड़े से पैसे लेके एक फॉर्म, एंट्रेंस फॉर्म भर देता है और फाइनली वो इंजीनियरिंग का पेपर देता है। अब इंडिया के अंदर सिनेरियो ऐसा है कि देखिए, टॉप की बात हम नहीं करते हैं क्योंकि उनको तो क्लियर होता है, वो 10, 12 सब कुछ अच्छे से पढ़ते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं वो बच्चे, क्योंकि पहले से ही फैमिली की बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि पूरी तरह से फोकस करते हैं बच्चों के ऊपर। तो उनकी बात हम नहीं करते जो टॉप रैंकर्स होते हैं, बट जो मिड वाले हैं या जो तो ब्लो रैंकर्स हैं, वो लोग तो भाई, उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि आपको एक्चुअली करना क्या है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, किस कॉलेज को चूज करना है, क्योंकि उससे पहले कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी तरीके की कोई भी इन्वायरमेंटल हेल्प नहीं है कि भाई कोई बता दे कि बेटा ये कोर्स आप कर लेना, इस कोर्स के बाद इस कॉलेज में अगर एडमिशन मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले
नहीं मिलता है तो उस कॉलेज में भी ट्राई करना और उसमें भी ट्राई करना, और स्ट्रीम बेटा ये लेना, क्योंकि तुम्हारा स्कोप ऐसा है, तुम्हारा माइंड ऐसा है, तुम बेटा इस चीज में तेज हो, तुम्हें ऐसा कर, कोई गाइडलाइन नहीं होती है उनके पास। तो ऐसे मेरे भाई लोग फंस जाते हैं इसी पॉइंट के अंदर, जैसा कि मेरे इस भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, अब करते करते सोच के देखिए आपकी 4 साल में अगर ये नहीं समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। भाई 10th-12th की पढ़ाई अलग होती है कि आपको नंबर लेने हैं, मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा पढ़ता नहीं है, वो अलग होता है। बट इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा की पढ़ाई आपने बहुत सोच समझ के चूज करी है। हर बंदा इंजीनियरिंग नहीं करता। वो बात अलग है कि हर दूसरा चलने वाला या 12th पास करने वाले बच्चे के दिमाग में या जुबान पे एक ही चीज होती है, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी, क्योंकि और कोई तो यहां पे है ही नहीं, और कोई करियर यहां पे ग्रो है ही नहीं। सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है भाई, ठीक है। तो 4 साल में आपको यह समझ में नहीं आया मेरे भाई कि क्या करना है, और फिर आपको कुछ और चूज करना है, तो चलो भाई जो हो गया सो हो गया। बट इस बात का केवल यही सॉल्यूशन है कि कोई टैगलाइन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे भाई। अगर अभी भी आपको 4 साल में भी ये समझ में नहीं आया कि आपको क्या करना है, कोई परेशानी नहीं है। बट अब अगर आप जो भी चूज कर रहे हो उसकी तरफ पूरी डेडिकेशन से बढ़ो। इंजीनियर आप बन गए हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कोई हाय तौबा नहीं है। मैकेनिकल वाला भी बन सकता है, कॉमर्स वाला भी बन सकता है, आपका केमिकल वाला भी बन सकता है, सिविल वाला भी बन सकता है, आपका ईसी वाला भी बन सकता है। कोई भी जिसने इंजीनियरिंग कुछ भी करी हो वो भी बन सकता है, और किसी ने इंजीनियरिंग ना भी करी हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी बन सकता है बाय प्रैक्टिकल। अगर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, चीजों के लिए उसका माइंड बहुत अच्छे से चलता है। भाई ठीक है, मुझे गाइडलाइन नहीं मिली, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिमाग चलता है। मैं कोडिंग, जिस तरीके से कोडिंग के कंसेप्ट चलते हैं वो मैं बहुत जल्दी से ग्रैब कर लेता हूं, मेरा दिमाग उस चीज में चलता है। या हार्डवेयर में या नेटवर्किंग में चीजों को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाता हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन जाओगे, कंप्यूटर इंजीनियर आप इजीली बन जाओगे, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मेरे भाई आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी अपनी ब्रांच से इंजीनियरिंग क्यों ना करी हो, या आप किसी भी तरीके के कोई भी इंजीनियर क्यों ना हो, अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो दोस्तों कोई चैलेंज नहीं है, इजीली आप बन सकते हो। कुछ एक कोर्सेज करने हैं, कोर्सेज करने के बाद आपका थोड़ा माइंड जो है दोस्तों वो थोड़ा खुल जाता है, चीजों को आप अंडरस्टैंड करने जाते हो। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना दोस्तों, तो कोई ये नहीं पूछता है आपसे कि सेकेंड ईयर में आपने क्या पढ़ा था, 3rd ईयर में आपने क्या पढ़ा था, क्या आपने फाइनल प्रोजेक्ट दिया था, कोई भी नहीं पूछता है। कोई बल्कि ये तक नहीं पूछता है कि आपने कंप्यूटर साइंस से डिग्री करी है या मैकेनिकल से डिग्री करी है। अगर आप किसी भी एक चीज का इंटरव्यू देने जाते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर लाइन का इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहां पर आपके काम के बारे में पूछा जाता है, आपकी नॉलेज के बारे में पूछा जाता है। कोई नहीं जानना चाहता कि आपने बीटेक में या डिप्लोमा में किस स्ट्रीम से क्या किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपने अपना डिप्लोमा या डिग्री या अपना बीसीए एमसीए किस स्ट्रीम से किया है। फर्क पड़ता है तो केवल इस बात से कि आपका दिमाग कितनी तेज चलता है चीजों को लेकर के, चीजों को सोचने में, सॉल्यूशन डिजाइनिंग में, और कितनी जल्दी आप चीजों को ग्रैब करते हो, नई चीजों को कैसे सोचते हो, कम से कम चीजों में या कम से कम रिसोर्सेज में आप सॉल्यूशन किस तरीके से बनाते हो, दूसरों को किस तरीके से रिप्लाई करते हो, दूसरों को किस तरीके से इंटरटेन करते हो। फर्क पड़ता है तो दोस्तों इन चीजों से। कोई नहीं पूछने वाला है आपसे कि आपने अपनी डिग्री किस चीज से करी है। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आपको अपना आंसर मिल गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 10th गया, 12th गया, डिग्री भाई कोई फर्क। बहुत सारे भाई तो ऐसे भी होते हैं मेरे भाई, जिनको जॉब करते करते भी ये समझ में नहीं आता है कि वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, और अब वो चेंज करना चाहते हैं तो क्यों चेंज करना चाहते हैं। पैसे मैटर नहीं करते, पैसे की बात नहीं करनी है हमने। बहुत सारे भाई लोग 3 साल 4 साल कॉलेज के बाद कई सालों तक कहीं और काम करते रहते हैं, किसी अलग डोमेन में, किसी अलग प्रोफाइल पे, और फिर फाइनली वो अपना प्रोफाइल चेंज करने की सोचते हैं। तो वो ज्यादा परेशानी की बात है एज कंपेयर टू कि आज आपने बीटेक करने के बाद भी अगर ये डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर इजीली बन सकता है। तो होपफुली मेरा लेमन टन का बिल्कुल रियलिस्टिक जो मार्केट में जो होता है, जो आजकल दुनिया में होता है, बिल्कुल उसी तरीके का आपसे मैंने डिस्कशन शेयर किया है। आपको समझ में आया होगा, आपको होपफुली पसंद भी आया होगा।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो कई बार चीजों को सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं कि भाई अब क्या करें, कैसे होगा। ये बहुत बड़ा गलत कदम उठ गया। डिग्री किसी और चीज की करनी थी और आप हो किसी और चीज की गई है, या चूज कुछ और करना था, कुछ और हो गया। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल कूल रहना है, अच्छे से सोचना है चीजों के लिए, आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी बात पॉजिटिव रहना है। कभी भी कुछ गलत होता ही नहीं है, वो ऊपर बैठा हुआ है जो सबके साथ सब कुछ ठीक करता है। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए कंसेप्ट में। तब तक के लिए दोस्तों अपने दोस्त को दीजिए अलविदा।